लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है कर भला तो हो भला। जो किस तरह है। राघव गूंगा, बहरा और अंधा 15 वर्षीय बालक था। वह न तो बोल सकता, न ही देख सकता, न ही सुन सकता था। आस पड़ोस के लोगों में भी इन शारीरिक दोषों के कारण राघव के प्रति ममत्व भरी थी। राघव की ऐसी हालत जन्म से नहीं थी। एक दिन बरसात के दिनों में वर्षा के होने पर वह आंगन के पखवाड़े में झमक झमक कर उछल कूद कर नहाने लगा। घर के लोगों के लाख मना करने पर भी वह न माना और लगातार वर्षा की बूंदों पर मजा लेता रहा कि अचानक बादल की गड़गड़ाहट और बिजली की एक चमक ने उसे गूंगा, बहरा और अंधा बना डाला। तब से राघव का जीवन अंधकारमय हो गया। राघव के पिता राघव को इन समस्याओं से मुक्त कराने में असफल हो गए। अंत में वो भी थक हार कर इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए भगवान को ही सहारा बना लिया। राघव की माँ राघव को जब न तब कोसा करती। कभी कभी गुस्से भरे शब्दों में यह भी कह डालती, मर क्यों नहीं जाता, लेकिन बाद में गुस्सा के ठंडा होने पर उसे गले लगा लिया करती। एक बार राघव के हाथों से शीशे की ग्लास टूट जाती है। इस पर उसकी माँ बुरा भला कहती, जिससे राघव रूठकर गांव के पास की नदी में कूद जाता है और बहता बहता एक साधु के नदी स्नान करते वक्त उसके शरीर से टकरा जाता है। साधु उसे नदी से निकालकर कुटिया तक ले जाता। राघव के होश में आते ही साधु को इस बात का पता चलता है कि वह गूंगा, बहरा और अंधा है। साधु उसे अपने कुटिया में ही आश्रय देकर रखने का मन बना लेता है। साधु दिन रात ज़्यादातर अपनी भक्ति में ही लीन रहता। वर्षों की तपस्या से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि उसे न भूख लगती न प्यास। लेकिन साधु को राघव की चिंता सताए रहती, इसलिए वह एक दिन भोजन की तलाश में भिक्षा के रूप में लेने के लिए संजोगवश राघव के घर पहुंच जाता है। भिक्षा आसानी से मिल जाने के कारण साधु रोज राघव के घर ही पहुंच जाता था। राघव की माँ रोज कुछ रोटी दे दिया करती। रोटी के देते ही साधु बोला करता, भगवान तेरा भला करे। किसी दिन रोटी के देने पर साधु कहा करता, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। किसी दिन कहा करता, कर भला तो हो भला। ऐसे शब्द बार बार सुनकर राघव की माँ को गुस्सा आ जाता और मन ही मन वह अब साधु को रोटी न देने का मन बना लेती है। एक दिन वह रोटी में जहर मिलाकर साधु को देने के इंतजार में रहती है। साधु के आते ही वह रोटी दे डालती है। साधु के जाते ही राघव की माँ का मन बदल जाता है और उसे अपने करतूतों पर पछतावा आता है। वह दौड़े दौड़े रास्ते के राहगीरों से पूछते पूछते साधु के कुटिया तक पहुंच जाती है, जहां अपने बेटे राघव को देखकर वह हर्षोल्लासित हो जाती है और अपनी गलती करतूतों के लिए साधु से क्षमा मांग लेती है। साधु उसे क्षमा कर सुख से रहने का वरदान देता है, जिसके प्रभाव से राघव बाद में जाकर ठीक हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा।